हेलो बच्चों, कैसे हो। आई होप एवरीवन इज फाइन फिट जबरदस्त जिंदाबाद। सभी अच्छे से पढ़ रहे हैं और आई होप सारे प्रिपरेशन या तैयारी जबरदस्त से हो रही है। ये इंपॉर्टेंट है। हाँ बच्चों, कुछ भी करो आप, मतलब प्रिपरेशन या तैयारी आपकी ज़बरदस्ती होनी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शंस कभी ना रुके। मैं बार बार इसी के ऊपर फोकस करता हूँ। तो चलिए, समय ना वेस्ट करेंगे, सीधी सीधी बात, नो बकवास, जैसा मेरा स्टाइल है। ठीक है, तो आई होप एवरीवन इज क्लियर। लेट्स गो टू द फर्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक। आज की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ का अर्थ क्या है। देखो, मैं उसी दिन बताने वाला था कि मतलब देखो, अगर आप एसिड स्ट्रेंथ ना कंपेयर करो या डिटेल से अगर आप क्लियर ना करो तो कुछ पॉइंट्स आपकी दिक्कत हो जाती है। अब कैसे वाले पॉइंट्स दिक्कत हो जाती है, आपकी अल्कोहल, जो सेकेंड ईयर की अल्कोहल्स की एसिडिटी हो या कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिटी हो, वो आपके पूरा डिटेल्स में लिखा गया है। उसको पढ़ने का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसी के रीजन चलते हैं बच्चों, हम लोग अभी आज स्टार्ट करेंगे ये एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो मान लीजिए बच्चों, मैं कुछ एसिड्स ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने HCl ले लिया या HNO3 ले लिया या HClO4 भी ले लिया। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो HCl, HNO3 और HClO4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड ये तीनों के तीनों मैंने एग्जांपल ले ली इनऑर्गेनिक एसिड्स की, इनऑर्गेनिक एसिड्स की। सो फॉर रेस्पेक्ट ऑफ दैट आई विल बी डिसोसिएटिंग वन H+ और इसके साथ ही मैं Cl- लेके आऊंगा। इसको डिसोसिएट करने के बाद मेरे को H+ और NO3- मिलेगा और इसको डिसोसिएट करने के बाद मेरे को H+ और ClO4- मिलेगा। अब देखो, ये तो सबको पता है कि हर कोई एसिड जो है, कोई भी एक एसिड हो तो हमेशा वो H+ आपको देगा ही देगा, वो आपका पक्का पूरा क्लियरिफिकेशन आ जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें बच्चों, तो ये वाली चीजें क्या है, ये वाली चीजें क्या है, इनको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बेसिस, कॉन्जुगेट बेसिस। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बेसिस। अब कॉन्जुगेट बेस का अर्थ का मतलब क्या होगा। देखिए, कॉन्जुगेट एसिड्स एंड बेसिस दो चीजें होती है। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड्स एंड बेसिस दो चीजें होती है। तो कॉन्जुगेट बेसिस जो होंगे वो कुछ और नहीं होगा बेटा, पानी, एसिड को H+ निकाल दो, जो भी चीज बचा रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। बहुत बच्चों का ये क्लियर नहीं होता। कभी भी कोई एक एसिड से आप H+ निकाल दो, जो कुछ बचा रहेगा कॉन्जुगेट बेस। अब ये कॉन्जुगेट बेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये कॉन्जुगेट बेस जितना ही ज्यादा स्टेबल होता रहता है उतनी ही ज्यादा आपकी अमाउंट्स या एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ते जाते हैं। ये तो हमारे कौन से वाले के लिए हुआ बच्चों, दीज आर नथिंग फॉर योर इनऑर्गेनिक एसिड्स। लेकिन 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 ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए इसके ऊपर बहुत सारा कंसेप्शन है, कुछ क्लैरिटी आना चाहिए हम लोग को। ये सब चीज के ऊपर हम लोग अभी फोकस करने वाले। तो कुछ कंडीशंस होंगे फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ। अच्छा, मैं एसिडिक स्ट्रेंथ करने से पहले मैं काम करता हूँ, मैं एक और कंसेप्ट आपको दे देता हूँ। लेट्स चेक द फॉर इनऑर्गेनिक या फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए देख लेते हैं बेटा। ठीक है, तो वी विल चेक नाउ फॉर द ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए मैं अभी दिखा रहा हूं। तो ऑर्गेनिक एसिड्स में सबसे कॉमन एसिड ले रहा हूं मैं, जैसे मान लीजिए HC+OH, HC+OH। इधर से अगर आपने डिसोसिएट किया, मैंने यहां पर इक्विलिब्रियम साइन डाल दिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बच्चों का ये कंसेप्शन गलत हो जाती है। आज जो हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ पा रहे हैं ना बेटा, वो ऐसा एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं है कि यहाँ पर आपको सारे मतलब ऑर्गेनिक ही खत्म हो जाएगी। इसमें आप सिर्फ एलिफेटिक एसिड्स या इन अदर वर्ड्स वैसे एसिड जहाँ पर रेजोनेंस का कोई अर्थ नहीं होता, वो सब आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन बाद में इसको पूरा कंप्लीट एक साथ पैकेज में खत्म करेंगे इसी ऑर्गेनिक के सीरीज में। तो HC+OH हो गया, इधर HC+O और इधर हो गया H+। सो टेक्निकली ना HC+OH से H- और H+ आपको मिल चुका है। फिर अगर मैं दूसरा एक एसिड ले लूं, मान लीजिए CH3COOH, तो किसी बच्चा को इसका नाम नहीं पता होगा। इसका एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड से बेटा, इसको नाम देंगे मीथानोइक एसिड। इसका नाम देंगे मीथानोइक एसिड। इसमें दो कार्बन है, एक ये वाला कार्बन, ये दूसरा वाला कार्बन, तो उसका नाम क्या देंगे, इथानोइक एसिड। नाम क्या देंगे बेटा, इथानोइक एसिड। अच्छा, मैं एसिड को एक के ऊपर बार लिखता हूं। ठीक है, बहुत बच्चे पूछते हैं एसिड बार क्या है। चलो, एसिडिक एसिड्स को मैंने यहां पर तोड़ दी, मेरे को मिला CH3 C+O- और इधर से एक और H+ आयन मिल चुका है। अब मुझे अगर कंपेयर करना है कि इन दोनों में कौन एसिड ज्यादा स्ट्रांग है, कैसे पकड़ोगे आप H+ को कैलकुलेट करने जाओगे, नहीं बेटा ये कर नहीं पाओगे। ये बहुत दिक्कत भरी एक सिचुएशन आ जाती है।
तब हम लोग कुछ कंडीशंस देखेंगे जिसके बिना पे हम लोग ये कंफर्म लेंगे बेटा कि कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा एसिड ज्यादा वीक है। इसके लिए मुझे एक चीज जाननी पड़ेगी, दैट इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहां पर मैं Ka लिख रहा हूं, लेकिन नीचे मैं Ka1 लिखूंगा। पहले तो बात सर 1 क्यों, मैं दो कंपेयर कर रहा हूं बेटा, एक मिथानोइक एसिड और एक इथानोइक एसिड, और उसके ऊपर भी मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों की Ka जो है ना वो एसिड्स के लिए। अगर आप बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने जाओ तो Kb आ जाएगा, वही बात और कुछ नहीं है, एकदम सिंप्लिसिटी से रखे चीजों। तो Ka1 हो गया, Ka2 हो गया बेटा। अब Ka1 की जो बारी है हम लोग कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। इसमें भी क्या लिखेंगे बेटा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट्स में जो कोई भी आयंस या मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसको डिवाइड करेंगे हम लोग रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स या कंसंट्रेशन के साथ, इन अदर वर्ड्स। तो मैं यहाँ पर कंसंट्रेशन दे देता हूं, हालांकि टेक्निकली इसको हम लोग एक्टिविटी भी बोलते हैं बेटा, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एक्टिविटी। नाउ Ka1 इज नथिंग बट इक्वल्स टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन कौन है, HC डबल बॉन्ड O माइनस इंटू H प्लस बाय, इसके रिएक्टेंट में कौन है, HC डबल H, उसको नीचे लिख दो HC डबल OH, दिस इज इक्वल्स टू CH3 C डबल O माइनस, ये हो गया, और H प्लस डिवाइडेड बाय CH3 C डबल OH। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो ऐसे लिखते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। पूरा क्लियर है बेटा? Ka1 एंड Ka2 पूरी क्लियर है? ठीक है, लिख लो, आराम से लिख लो चीजों को, एकदम नॉर्मली से लिखो बेटा, आराम से होंगे चीजें। ओके, पूरा चलो। अब हम लोग कुछ एसिडिक एसिड्स या मतलब ऐसे मान लीजिए कि इथेनोइक एसिड्स हो, मिथेनोइक एसिड्स हो, इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए हम लोग अभी टारगेट करेंगे। तो कुछ स्टेबिलिटी के कंडीशंस या कंडीशंस फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ। टू चेक द एसिडिक स्ट्रेंथ, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन सा होगा? देखो, कोई भी आप एसिड को अगर आप उसकी स्ट्रेंथ देखना चाहते हो तो छोटे छोटे चीजों को आप देखना बहुत जरूरी हो चुका है। कैसे, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। अगर आप प्रैक्टिकली देखो, मुझे अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए, मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन भी यहां पर निकाल लिया है। आई हैव माय 2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशंस। लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा बेटर है, कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रांग होगा, ये हम लोग अभी कंडीशंस पे आ जाएंगे। सो टू चेक द एसिडिक स्ट्रेंथ, हम लोग को कुछ कंडीशन चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम कंडीशंस। फर्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। मतलब ये रहा बेटा, चीजों को थोड़ा ध्यान से सुनो, समझो। एक बार समझ गए, क्लियर आ गया, तब आपकी कंसेप्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, तब आप ऑर्गेनिक को रट्टा माजी नहीं बोलोगे, ठीक है। देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। जो कोई भी आपका एक कॉन्जुगेट बेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दैट विल गिव यू द एसिडिक स्ट्रेंथ। प्रैक्टिकली कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा, ठीक है बेटा। देखो ध्यान से, अगर आपको इसी इक्वेशंस में देखना है, इन दोनों इक्वेशंस में देखना है, मैं आपको कुछ एक चीज दिखा रहा हूं। आपको एसिड की अमाउंट कब ज्यादा मिलेंगे, जब अल्टीमेटली इसकी अमाउंट ज्यादा मिलेगी। मतलब अगर आपके पास H+ की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो तो डेफिनेटली यू विल बी फीलिंग, हाँ मेरे को खट्टापन ज्यादा आ रहा है, मतलब सावर नेचर ज्यादा आ रहा है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ चुका है। दैट्स द बेसिक फंडामेंटल लॉजिक। सो HCOOH विल ब्रेक डाउन टू फॉर्म HCOO- एंड H+। क्लियर है बेटा? पूरा क्लियर है? H+ में जिसकी मात्रा ज्यादा होंगे वो ज्यादा आपका स्टेबल होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। इज इट क्लियर? तो हमको चाहिए अभी H+ की अमाउंट ज्यादा। अब H+ की अमाउंट ज्यादा होने के कारण हम लोगों को कुछ छोटे मोटे इंपॉर्टेंट चीज देखने होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखना होता है बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। अब ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा सिस्टम आपका फॉरवर्ड डायरेक्शंस करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन करेंगे। जितना फॉरवर्ड डायरेक्शंस बढ़ेंगे उसमें H+ की मात्रा या H+ की कंसेंट्रेशंस भी इंक्रीज होते जाएगा। तो ये है आपका मूल मंत्र कि एसिडिक स्ट्रेंथ एक्चुअली डिपेंड करता है कितना फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहा है। ये जो इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन है ना बेटा, ऐसे रिएक्शंस को अगर आप ऐसे तुलना करो, इसको हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन बताते हैं, और इसको उल्टा जाओ बेटा, इसको बैकवर्ड रिएक्शंस बताते हैं। तो जितना ज्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन जाएंगे उतना ज्यादा H+ की अमाउंट मिलेंगे, उतना ही ज्यादा खट्टापन एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। पूरा क्लियर है बेटा? पूरा क्लियर है?
चलो, अगर ये भी सत्य है तो सर खाली कॉन्जुगेट बेस को कैसे स्टेबल करोगे? अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि कॉन्जुगेट बेस को आप कैसे स्टेबल करोगे। अब ये रहा आपका कॉन्जुगेट बेस, मैंने आपको बताया था कोई भी एक एसिड से अगर H+ निकाल दो तो आपको कॉन्जुगेट बेस मिलता है। कोई भी एक एसिड से H+ निकाल दो आपको कॉन्जुगेट बेस मिलता है। तो यहाँ से मैंने एसिड निकाल दी, आपको मिल चुका है कॉन्जुगेट बेस। इधर भी H+ निकाल दी, आपको ये भी मिल चुका है कॉन्जुगेट बेस। मतलब ये दोनों क्या है, बोथ आर कॉन्जुगेट बेसिस, बोथ आर कॉन्जुगेट बेसिस। तो अगर दोनों ही कॉन्जुगेट बेस हो तो कौन सा चीज क्या करेक्ट क्या नॉन करेक्ट, ये सब चीज बहुत सारा चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है इन सब चीजों को देखने के लिए। तो प्रैक्टिकली स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा, उतना ज्यादा H+। अब कॉन्जुगेट बेस के ऊपर कौन सा चार्ज है ये भी देख लेते हैं, पक्का एकदम क्लियर रखें। अब दोनों में देखो, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब कॉन्जुगेट बेस वाले भैया के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। उसको स्टेबल कैसे बनाओगे? उसको स्टेबल बनाने का एक ही अर्थ है, एक ही उपाय है बेटा, उसको कुछ नहीं करना है। आपको सीधी सीधी कॉन्जुगेट बेस को अगर नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करना है तो आप सबको पता है आप इसको कार्बो एनायन के जैसे ट्रीट करोगे। सो प्रीफर्ड लाइक कार्बो एनायन, कार्बो एनायंस के जैसे इसको प्रीफर किया जाता है। अब कार्बन आयंस को अगर प्रीफर किया जाता है इसके तरह तो उसको कौन स्टेबल बनाएगा? -I इफेक्ट, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। इनवर्सली क्या हो जाएगा? +I के साथ, करेक्ट। तो ये दोनों ही मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, ध्यान से रखो, एकदम ध्यान से बच्चों याद रखो, अगर आपको स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ज्यादा चाहिए तो आपको ऑब्वियसली -I के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये चीज, क्योंकि जो कॉन्जुगेट बेस वो कार्बन आयन के जैसे बिहेव कर सकता है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्यों नेगेटिव चार्ज है बेटा? क्योंकि H+ निकाल दिया गया था। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट बेटा? +I। क्या सारे बच्चों का क्लियर है? क्लियर है? लिख लो बेटा, आराम से लिखो, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको कभी कभी बोलते हैं इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, क्योंकि जितना ज्यादा Ka बढ़ेगा उतना फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा। ये Ka के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Ka की वैल्यू भी बढ़ जाती है। अगर Ka की वैल्यू बढ़ जाए तो Pka की वैल्यू के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये ध्यान में रखना बेटा। अगर एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उसकी Ka की वैल्यू ज्यादा होंगी लेकिन Pka की वैल्यू कम होंगी। सर ये Pka क्या है बताते हैं। देखो, आई होप एवरीवन इज रिटन। Pka जो है बेटा वो कुछ और नहीं है, -log of Ka है। अब देखो इसका मतलब जिस एसिड का Ka ज्यादा होगा उसका Pka कम होना लाजमी है बेटा। क्यों? क्योंकि इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली नेगेटिव साइन आ चुकी है। सो बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन व्हाट हैज हैपेंड इज दैट द Ka की वैल्यू जितना बढ़ते जाए बच्चों, आपकी Pka की वैल्यूज ड्रॉप होते जाएंगे, और यही आपका मूल मंत्र और कुछ नहीं। अब बेसिक से आप पकड़ो तो यही चीज है आपकी। पूरी क्लियर बेटा? पूरी क्लियर। चलो लिख लो आराम से, यही मेन चीज है। तो आज से पता चला कि अगर एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा करना है तो हमको कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा लेनी पड़ेगी, -I इफेक्ट की अमाउंट आपको ज्यादा करना पड़ेगा, एंड +I की इफेक्ट आपको कम करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? सारे बच्चे क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस वगैरह उठाएंगे बच्चों। तो पहला मैं एकदम सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, आप एकदम प्रैक्टिस करो मेरे साथ। देखो लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला, लेकिन इसको कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भविष्य में बहुत चाहिए होगा, ठीक है। अब जैसे मान लेता हूँ मैंने HC⋯OOH अभी ली थी, और मैंने इसको कंपेयर करने के लिए कोशिश किया था CH3C⋯OOH। आज से आप कैसे कंपेयर करोगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स? इनऑर्गेनिक एसिड्स यहाँ पर नहीं आएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, वो छोड़ दो। हालांकि कुछ तो हम लोग डिस्कस भी करेंगे, उतना टेंशन मत लो। अब आपको करना क्या है इसमें से? आपको करना है इसका कंजुगेट बेस। ना भूलो बेटा, आपको कंजुगेट बेस बनाना ही है। अगर कंजुगेट बेस नहीं बना आप फंस चुके हो, क्योंकि अगर कंजुगेट बेस नहीं बना तो आपको पता नहीं होगा -I इफेक्ट ज्यादा है उसमें या +I इफेक्ट, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट। अब इंपॉर्टेंट चीज है ये कि आप एसिड अगर हो तो कहां से निकालोगे? मोस्ट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू से नाउ। यू नीड टू चेक
द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। आप हमेशा इसके ऊपर फोकस करना बच्चों, आप हमेशा इसके ऊपर फोकस करना, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। आप इसको कैसे ढूंढोगे? नॉर्मली दे आर कनेक्टेड, नॉर्मली किस किस के साथ आपको कनेक्शन मिलता है? फ्लोरीन के साथ मिलता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कभी कभार क्लोरीन, कभी कभार क्लोरीन भी मिलता है बेटा, एंड इट इज ऑल्सो विद sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये सबसे कॉमन वाले हैं, ठीक है, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक में। मैं बार बार बता रहा हूँ। हाँ देखो, अब कोई बच्चा जब मुझे पूछ दे सर HI आपने क्यों नहीं बताया, HI तो बहुत अच्छा है बेटा, मेरे को भी पता है, वो इनऑर्गेनिक में नहीं पढ़ रहे हम लोग सॉरी यहाँ पर ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ रहे हम लोग, उतना ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ कनेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं जो आपके नॉर्मल केसेस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी आपके एसिड स्ट्रेंथ है उसको कंपेयर करेंगे, वही आएगा आपका पेपर्स में। आना तो तय है बेटा, अब आ गया वही टॉपिक जो आपका पेपर्स में आएंगे, तो ये आपको जानना भी बहुत जरूरी है। एनीवेज नाउ लेट्स कन्वर्ट। आप लोग यहाँ पर कन्वर्ट करोगे, यहाँ से H प्लस आएगा, यहाँ से H प्लस टूटेगा तो आप तोड़ दो बेटा, तो HC डबल बॉन्ड O, O माइनस एंड H प्लस, आपने तोड़ दिया आराम से, ये ब्रोकन इट डाउन। इसमें भी तोड़ दो बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O, O माइनस, और इधर भी H प्लस टूट गया बेटा। क्लियर? तोड़ तो दिया। अब बताइए सर इसको समाधान इसका क्या करें? समाधान कुछ नहीं है बेटा, आप मुझे बताओ इस कार्बोनाइन, सर कार्बोनाइन क्यों बता रहे हो? ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मैंने तो बताया ही था ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को आप क्या मान के चल सकते हो बेटा? कार्बोनाइन मान के चल सकते हो। तो आपने कार्बोनाइन मान ली, यहाँ मिथाइल के ऊपर आपका एक प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है, यहाँ O माइनस है, देयर इज नो प्लस आई इफेक्ट। अब खुद बताओ बच्चा कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है? ऑब्वियसली बच्चा ये ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है। क्यों? क्योंकि प्लस आई तो खराब करेगा। कंडीशंस तो याद रख लो कि अगर आपके पास माइनस आई है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन प्लस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज्यादा आपको प्लस आई के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते जाएंगे, आपको क्या मिलेगा बेटा? प्लस आई के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते जाएंगे, आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ डूबते जाएंगे, कम होते जाएंगे। ठीक है, पूरा क्लियर है बच्चा? चलो आराम से। तो समझ में आया कि हमको यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट कुछ भी नहीं है डिस्टर्ब करने के लिए। यहाँ एक प्लस आई की ग्रुप लगी हुई है सर, और इस प्लस आई के ग्रुप के कारण इसकी एसिडिक कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। सो अमंग मिथेनॉइक एंड इथेनॉइक एसिड, मिथेनॉइक एसिड इज मोर एसिडिक। So methanoic acid is more acidic than ethanoic acids. Methanoic acid is more acidic than ethanoic acid. Is it clear बेटा? चलो लिख लो चीजों को हमेशा लिख लो बेटा। चलो अब एक काम करवाता हूँ आपको, पहले मैं कंजुगेट बेस का कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा लिख लीजिए बच्चों, राइट डाउन द कॉन्जुगेट बेसिस, राइट द कॉन्जुगेट बेसिस। आराम से, बिना कुछ टेंशन लेते हुए, आराम से, whenever fear when the answer is here। जब तक हूँ आराम से पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको दे रहा हूं, आप इनके कॉन्जुगेट बेसिस आराम से ड्रॉ कर। पहले आप तो नोट कर लो मेरे साथ, उसके बाद आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे, आप सॉल्व करोगे। ठीक है, अब H प्लस निकालने के लिए घंटा लगाओ। कहां से H प्लस निकलेगा? पहले तो आप कॉन्जुगेट बेस लिखना शुरू कर दो। ठीक है, वीडियो को पॉज भी कर लो बेटा, बार बार में चाहिए होगा।
चलो बुक लिख लिया? तो आई होप एवरीवन हैज रिटन डाउन द क्वेश्चंस। ठीक है, अब सॉल्व करो। मैं मान लेता हूँ कि आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा और सॉल्व कर लिया होगा, और अभी हम लोग आपके साथ एक साथ ही करेंगे बेटा। तो यहाँ से H प्लस निकालो तो कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। क्यों निकलेगा बेटा? क्योंकि बहुत बच्चे पूछेंगे सर हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, सर हाइड्रोजन तो बेंजीन में भी है, तो सर बेंजीन से निकाले क्या? नहीं बेटा, बेंजीन से ना निकालना, नहीं तो कस के फट के चार हो जानी है आपकी। तो ये बन जाएगा आपका ये और O माइनस, एंड देन H प्लस विल कम इनटू कंसीडरेशन। इज इट क्लियर? दूसरी यहाँ से देखो, मेरा एक स्वभाव है, मैं इक्विलिब्रियम साइन लिखता हूँ ताकि मेरी प्रैक्टिस हो जाए। मुझे पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो यहाँ इक्विलिब्रियम लिखना अनिवार्य है। C माइनस H प्लस, यहाँ से क्यों निकाला सर? Sp कार्बन। क्लियर है बेटा? मैंने आपको बताया था कौन कौन से एक साथ आप जनरली पकड़ोगे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और Sp कार्बन। अब वाटर सबको पता है, इसका से H प्लस हटाओ तो क्या तुरंत मिल जाएगा क्या आपको? OH माइनस। ये आपकी कंजुगेट बेस हो गई, ये भी कंजुगेट बेस था बेटा। अब यहाँ से अगर वाटर निकालो, सॉरी H प्लस निकालो तो यहाँ ही तोड़ोगे आप माइनस, बस CH3 CH2 O माइनस। आज बहुत बच्चे मुझे पूछते हैं ये क्यों पढ़ाते रहते हो आप पागलों के जैसे? बेटा रिएक्शंस बच्चों के नहीं बनते, बहुत बच्चों का नहीं बनता रिएक्शंस, सिर्फ सिंपल रिएक्शंस इस रीजन के कारण ही नहीं बनते बेटा। तो अभी फिर से H प्लस मैंने छोड़ दी, आपको फिर से क्या मिल चुका है यहाँ पर? अमोनिया। फिर से यहाँ पर उठा दो, कहाँ से निकालोगे? ऑब्वियसली यहाँ से निकालोगे, तो ये बन जाएगा आपका लगभग O माइनस, और इधर मिल जाएगा NO2। H प्लस मिल चुका है। ठीक है, पूरा क्लियर? चलो अगला अगर मेरे साथ पूरा कर रहे हो तो मजा लग जाएगा आपको। CCl3 C डबल बॉन्ड O माइनस और H प्लस। मैं आपको प्रैक्टिस ऐसे करा रहा हूँ कि ताकि आपका पूरा क्लैरिटी रहे बेटा। NH2 माइनस और H प्लस पूरी बन गई। ये भी आपका एक कॉन्जुगेट बेस बन गया, ये भी कॉन्जुगेट बेस बन गया। मतलब एक चीज तो कंफर्मेशन आ चुकी है कि कॉन्जुगेट बेस अगर आपको चाहिए, आपको ज्यादा कुछ नहीं H प्लस ही निकालना होगा, आपको H प्लस ही निकालना होगा। सो टू गेट अ कॉन्जुगेट बेस, always remove H plus, always remove H plus। ये एकदम भूलने वाला लायक चीज है ही नहीं बेटा, कुछ भी करो आप इस चीज को हमेशा याद रखना, नहीं तो आप बहुत दिक्कत आ जाएगा इस पॉइंट पे। क्लियर? सो तो रिमूव, टू गेट अ कॉन्जुगेट बेस ऑलवेज रिमूव H प्लस। ठीक है, पूरा क्लियर? चलो अब हम लोग एक काम करते हैं, अभी समय ना वेस्ट करेंगे, डायरेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर कंपैरिजन करेंगे। तो लिख लो हेडिंग टाइटल क्वेश्चन का, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। अभी कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? पहले क्वेश्चंस नोट कर लो, दो के सेट में देंगे बेटा, आपको क्वेश्चन नोट करना है। देखो मैं तो मेरे को तो याद नहीं रहता क्वेश्चन, तो क्वेश्चन उठा के ले आओ, पीडीएफ के साथ आपको मिल जाता है। आप सिर्फ क्वेश्चन करो, बाकी का टेंशन मत लो, एक साथ मिलके करेंगे, आराम से सोल्यूशन निकालेंगे। पहले आप क्वेश्चन को लिख लो, मैं बार बार बताता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन को लिखना अनिवार्य है बेटा। इन तीनों को एक साथ करना पड़ेगा। कौन सा नंबर हो गया? चौथा नंबर ना। नोट कर लो आराम से, इम्पोर्टेंट है।
कर लिया होगा नोट सारे बच्चे। आई होप आपको जैसे 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद मेरे साथ एक कंपेयर करो, आप पॉज कर लो ना स्क्रीन को, ठीक है। तो चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले ही स्लाइड से। तो यहाँ से हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। आई होप सारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा, पॉज करके आपने सॉल्व किया भी होगा। अगर आंसर्स मिलता है #BWD लिखना ना भूलना। चलो अब क्या करेंगे, यहाँ से H प्लस निकालेंगे। देखो मेरा एक प्रैक्टिस है, मैं हमेशा ऐसे ही करता रहता हूँ, हमेशा मैं H प्लस निकालता ही हूँ। तो CH2Cl हो गई, इधर C डबल बॉन्ड O माइनस हो गया और H प्लस निकल गया। और यहाँ से अगर मैं निकालूं तो CH, इसमें 2 Cl आ गया बेटा, C डबल बॉन्ड O माइनस और H प्लस हो गया। अब मुझे सीधा बात बताओ, ये दोनों में से कौन सा स्टेबल है? कौन सा स्टेबल है? ऑब्वियसली इसमें 2 माइनस आई। देखो तुमको कॉन्जुगेट बेस टेबल बनाने के लिए माइनस आई इफेक्ट ज्यादा चाहिए और प्लस आई इफेक्ट कम चाहिए, ठीक है। इसलिए बार बार प्लस आई माइनस इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इधर सिर्फ आपके पास एक ही माइनस आई इफेक्ट, इसमें 2 माइनस आई इफेक्ट है, तो ऑब्वियसली 2 माइनस आई इफेक्ट ज्यादा एसिडिक होगा या 1 माइनस आई इफेक्ट ज्यादा एसिडिक होगा? 2 माइनस आई इफेक्ट ज्यादा एसिडिक होंगे। आंसर आपका ये ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? दूसरा वाला नीचे वाला आपका ज्यादा एसिडिक। चलिए इस पे क्या करते हैं। तो ये एक्चुअली होती है 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज एन एग्जांपल फॉर 2 डिग्री अल्कोहल एंड दिस इज एन एग्जांपल फॉर 3 डिग्री अल्कोहल। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है बेटा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल में सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसमें होते हैं? आपको मिल जाएगा। निकालो H प्लस CH3 CH2O माइनस और H प्लस आ गया। फिर इधर से आपकी CH3 CH CH3O माइनस, फिर H प्लस आ गया, फिर CH3 C CH3 CH3O माइनस, फिर H प्लस आ गया। तो यहां ध्यान से रखा जाए बेटा कि यहां ध्यान से देखो 1 2 3 प्लस आई इफेक्ट है। देखो मिथाइल आपकी प्लस आई इफेक्ट थी, मैंने आपको पढ़ाया था बेटा पिछला ही एक वीडियो से पहले, आप ध्यान से देखो मिथाइल आपकी प्लस आई इफेक्ट है। ये सब चीज ध्यान से पढ़ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं कंप्रेस करके पूरा वीडियोस को बनाता हूँ ताकि पूरा कंटेंट पूरा आ जाए। इधर आपकी 2 प्लस आई इफेक्ट है, इधर सिर्फ आपकी 1 प्लस आई इफेक्ट है, बस खत्म। अब आप बताओ इन तीनों में से बेस्ट कौन सा होगा? ऑब्वियसली इसमें ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा और ये नंबर 3 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें प्लस आई कम है, प्लस आई थोड़ा ज्यादा है, प्लस आई बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा प्लस आई उतना कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल, खराब हो जाएंगे। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला ये दोनों में से निकालते बेटा। ये फिनॉल है तो मैं यहाँ पर O माइनस लिख देता हूँ, यहाँ CH3 लिख देता हूँ और इसमें भी क्या करूंगा बेटा, देखो मेरे को प्रैक्टिस आ चुकी है, मेरे दिमाग हाथ में यही चलता है खाली। मैं कर रहा हूं, आपको भी करना पड़ेगा, आपको मेरे साथ ही जाना पड़ेगा। उपाय नहीं है बेटा, बैकलॉग नहीं कर सकते, ज्यादा पढ़ना ही पड़ेगा। दैट इज द मेन मूल मंत्र। अब इन तीनों में से आप ध्यान से देखें, ये है आपकी एक माइनस आई इफेक्ट ग्रुप, ये मिथाइल आपकी प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। ऑब्वियसली दिस इज मोर स्टेबल। पूरा पक्का क्लियर? इन दोनों को पकड़ते हैं, CCl3 C डबल बॉन्ड O माइनस और ये हो गई CF3 C डबल बॉन्ड O माइनस, इधर H प्लस, इधर H प्लस। इज इट क्लियर? अब इन दोनों में CCl3 और CF3 इन दोनों में से ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कहाँ है? यहाँ ज्यादा माइनस आई इफेक्ट हम सबको पता था, पिछला क्लास याद कर यार, पूरा का पूरा बच्चा आप लोगों को मैंने पूरा डिटेल से पढ़ाया है। तो प्लीज पढ़ें उसको, पुराने वीडियोस को ऐसे ही ना आ जाए, ऐसे वीडियो मत देखो यार। कोई एक कंटेंट क्रिएटर अगर आपको कंटेंट दे रहा है, इसको डायरेक्टली वीडियो को मत देखना, आप पूरा प्रिपेयर करके आओ यार, पुराने वीडियोस को देख के आओ। ऐसे फालतू का आप आओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। मुझे दुख लगती है कि मेरे बच्चों को जब समझ में नहीं आता। आई फेल एज अ टीचर, दैट्स व्हाई। एनीवेज, इन दोनों में से CF3 की जो माइनस आई है उसकी स्ट्रेंथ CCl3 से तो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई दिस विल बी मोर एसिडिक, नीचे वाला ज्यादा एसिडिक होगा। अब इन दोनों में आप थोड़ा चीजों को इजी करो, पता तो चल गया ना प्लस आई इफेक्ट। अभी बार बार आपको कॉन्जुगेट बेस लिखना है क्या एग्जाम्स में? नहीं, कॉन्जुगेट बेस एग्जाम्स में बार बार नहीं लिखना है। आपको ये जरूर लिखना है कि इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है। सीधा देखो, ये क्लोरीन है बेटा, ये फ्लोरीन है, कौन सी एसिडिक कैरेक्टर किसकी ज्यादा होगी? बता दे किसकी ज्यादा होगी? इसकी माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, करेक्ट। इसकी माइनस आई इफेक्ट कंपैरेटिवली कम है, तो ये ज्यादा एसिडिक। खत्म। जितना ज्यादा है माइनस आई इफेक्ट उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर। ये CH3 हो गया, ये प्लस आई इफेक्ट,
ये CCl3 होगा, ये माइनस आई इफेक्ट, बस खत्म बेटा। जमा ताती करो, जल्दी से आराम से सिलेक्शन लेके आओ, मजा लग जाएगा, पूरा मजा आएगा। अभी यहाँ से क्या करना है, अगर आप इसको मन कर रहा है तोड़ो, कौन मना कर रहा है, समय ना वेस्ट करके मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ खाली। यहाँ आप NO2 ऐसे लिखोगे, फिर इसको अगर तोड़ो तो सिंपल बात कैसे क्या होने वाली है, यही होने वाली है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं है। माइनस आई इफेक्ट ये है आपका, और ये हो गया आपका प्लस आई इफेक्ट। आप खुद को भी पता है ये ज्यादा एसिडिक होगा। इन तीनों में हम लोगों ने पढ़ा था, ये प्लस आई इफेक्ट है, ये भी प्लस आई इफेक्ट है, और ये भी प्लस आई इफेक्ट है। लेकिन हमको पता था कि CT3 की जो प्लस आई इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा है, फिर CD3 एंड सबसे कम प्लस आई इफेक्ट CH3। इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुश कौन करेगा, CT3। ये सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है, और प्लस आई ज्यादा होने से खराब है बेटा। तुम्हारे लिए माइनस आई अच्छा है एसिडिक स्ट्रेन के लिए। तो इसी के रीजन आपकी सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर इसकी, फिर इसकी। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? आई होप एवरीवन हैज गॉट क्लियर विद द पर्टिकुलर कांसेप्ट्स ऑफ द एसिडिक स्ट्रेन। अगला लेक्चर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होंगे, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरा भांडा फोड़ेंगे अगला लेक्चर से, वो है रेजोनेंस। तो समय ना वेस्ट करने के बाद आपने अच्छा से देखा होगा वीडियो को। थैंक यू फॉर waiting till the last moment to see the video. तब तक के लिए do not forget to like, share and subscribe. #BWD. Keep meeting soon. Thank you.